जन जागृति मंच की टीम मानयोग एसएसपी साहब से मिली। हमारी जो मुख्य मांगे थी एसएसपी साहब से कि हमारे जो निहत्थे लोगों पर जो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है उसको रद्द करने के लिए, और दूसरा जो कठुआ के एसएचओ ने बहुत गुंडागर्दी की है और जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, उनको गलत तरीके से टच किया है, उसके लिए हमने उसको सस्पेंड करने की मांग रखी है और उस पर जो एफआईआर करने की भी मांग रखी है। और मानयोग एसएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों का टाइम दो और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करके जो भी सच होगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी। और हमें यकीन है कि एसएसपी साहब जो है वो अपनी बात से मुकरेंगे नहीं और एसएचओ कठुआ को सस्पेंड कर रहेंगे। तो क्या कुछ जल्द अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो किस तरह का रुख जो है संगठन का रहने वाला है? अगर हमारी मांग अब नहीं मानी जाती है तो हमने एतवार तक का, संडे तक का टाइम दिया है। मंडे से जो है हम जो लगातार जो एक धरना प्रदर्शन परमिशन लेकर धरना प्रदर्शन लगातार के लिए करेंगे और लोगों को साथ जोड़ने का काम करेंगे और लोगों को साथ जोड़कर फिर हम सड़कों पर आएंगे और जो स्मार्ट मीटर क्या और भी हमारे जो मुद्दे हैं उन सब पर हम बात करेंगे। अन्य दल भी आपके समर्थन में उतरे, एसएसएफ का संगठन आपके समर्थन में लाठीचार्ज के खिलाफ उतरा, क्या देखते हैं? और भी जो संगठन को उतना चाहिए समर्थन में लोगों को। मैं तो पहले बहुत धन्यवाद करता हूं, जैसे आज एसएसएफ वालों ने जो जहां पर प्रोटेस्ट किया है और भी जगह से बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी जगह पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमको बहुत सारी फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं कि हम आपका समर्थन करना चाहते हैं, आप जैसा कहोगे हम वैसे ही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। पर हम कठुआ को माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए हम प्रशासन के साथ टाई अप में हैं। हमने कल मानयोग एमएलए साहब से मिला, आज एसएसपी साहब से मिला। इनसे जो हमें आश्वासन मिला है इसको हम अभी बात करेंगे 2-3 दिन। अगर एतवार तक, संडे तक इन्होंने कोई हल नहीं किया तो उसके बाद हम सभी लोगों को जितने भी हमारे साथ आना चाहते हैं और आपके माध्यम से हम अपील भी करना चाहते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियाँ, चाहे सोशल संगठन जितने भी हैं वो सब हमारे साथ एकजुट होकर आए ताकि हम सरकार को इस चीज़ पर जो है झुकने को मजबूर कर दें। क्या देखते हैं जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया था किस तरह की उनके अभी हालात हैं और क्या कुछ उनके लगी हुई है? जो हमारे साथियों के लगी हुई थी चोटें बहुत ज़्यादा है, किसी की तो हाथ टूट गया है, कईयों के बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है, उसको हम उनके घर जाकर उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। लेकिन प्रशासन से और से बहुत निकम्मा प्रशासन है जो जिसने किसी की भी सूझ नहीं ली, किसी भी कोई पॉलिटिकल लीडर ने जाकर वहाँ पे नहीं पूछा कि किसी माता बहनों पर या भाइयों पर जो अत्याचार हुआ है उनका हाल पूछ लेते हैं। लेकिन वहीं अगर वोट लेने की बारी होती है तो फिर घर घर चले जाते हैं। लेकिन जब जनता पर समस्या बनती है तब जो सोशल संगठन ही आगे आते हैं। मैं फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं उन पार्टियों को और सोशल संगठनों को भी कि जनता के साथ जुड़े रहिए, जनता के साथ चलिए, क्योंकि जो जनता आज त्राहीमाम कर रही है, जो आज मार झेल रही है, अगर आज उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए भी बुरा होगा। अज अस एसएसपी साहब कोल गए हैं, उन्हें अस सारे गल सुनाई जो भी महिलाएं उपर जो उन्हें अत्याचार किया है तो उन्हें आश्वासन दिता है कि जो एसएचओ साहब ने उनके पर कार्रवाई की जाग और उन्हें बोलिया कि सानू थोड़ा टाइम दियो, ये पर कार्रवाई करगे। तो एमएलए सर से भी मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्हें भी आख्या कि असें ऐतवार तक का टाइम दिता जाए और जो स्मार्ट मीटर जोड़े उन्हें बोलिया कि तुरंत बंद होने चाहिए, उन्होंने फ़ोन किया ही तुरंत बंद होने चाहिए और ऐतवार तक उन्होंने सानू टाइम दिता है। अगर नहीं जल्द कार्रवाई होती, अगर जल्द कार्रवाई नहीं होंगी है तो अस सारे जिन्ने भी जोड़े संगठन हैं सारे इकट्ठे होइए अस सड़कों पर उतरना है और ये खिलाफ जो मुहिम चलानी है। आए दे उन्हें सानू ये आश्वासन दिता कि 2-3 दिन तक अस इन्वेस्टिगेशन करिए एसएचओ के खिलाफ जो भी कार्रवाई ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਟਾਂ ਦੀ कार्रवाई अस करिए तुसें गी दस्सी देगे 2-3 दिन के अंदर। अगर ये कार्रवाई नहीं होंगी तो अस जिन्ने भी समाजी संगठन और जिन्हें अज एसएसएफ ने प्रोटेस्ट किया अस उनका बड़ा शुक्रिया अदा करने। और भी जिन्ने और संगठन है वो प्रोटेस्ट करना चाहते करो और अस बड़ी कॉल देगे और इसी पूरे जन करोज की जनता का जोड़ा स्मार्ट मीटर का बोझ लोगों पर पा कर देना है। अस उसके खिलाफ पुरजोर विरोध करके अस इंदे झूठे आश्वासन को बाखफिकना। एमएलए साहब ने फ़ोन किया कल एमडी की एक्सीन की, उसके बावजूद भी जोड़े मीटर है वो अज लगना स्टार्ट है। ऐसे विधायक की कोई नहीं सुना करता और जनता ही इस चीज़ का सलूशन है और जनता इसी रोकी सकती है। और जनता की ऐसी अपील करके जिन्हें भी तमाम तरह के समाजी संगठन है वो सारे खड़े हो देखो फ़ोन करने बावजूद भी एमएलए के आश्वासन देने बावजूद भी ये मीटर लगना बंद नहीं हुआ। जनता ही ये सब कुछ कर सकती है और जनता की अस पुरजोर समर्थन सानू जनता का मिला करता है। और अस ग्रां ग्रां जाइए बाड़ बाड़ जाइए और पूरे रोड के कठुए शहर के अंदर
जाम कर देंगे और इस सरकार की झुकाने वास्ते इ'यै ही मात्र संघर्ष का जड़ा साढ़े कोल हत्थ हक है वह सानू जित दिलाई सकता और ये पॉलिटिकल लीडर जड़े भी है कुछ नहीं कर सकते और इंडिया हत्थ से दिख लिया कख नहीं है। देखिए, हमें हर तरफ से आश्वासन तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि स्मार्ट मीटर के ऊपर कोई रोकथाम लग रही है तो वो हमें दिखाई नज़र नहीं आ रही है। एमएलए साहब भी प्रयास कर रहे हैं, एसएसपी भी हमें प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल सरकार है ये नहीं चाहती है कि स्मार्ट मीटर बंद होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी और जो सेंट्रल सरकार बीजेपी सरकार का इनका कितना तालमेल है वो हम सभी को पता है कि उन्होंने पैसे लिए हैं जीतने के लिए इलेक्शन, और जो प्राइवेट कंपनी है उनकी जो बात है वो हर गिज मना नहीं कर सकते। लेकिन हम आप मीडिया की तरफ से खुली चेतावनी देते हैं कि अगर कठुआ में स्मार्ट मीटर बंद नहीं हुए तो हम उग्र से उग्र प्रोटेस्ट करेंगे। आगे ऐसे ही हमारे ऊपर इन्होंने एफआईआर लगा दी है, हमारे 4 जो साथी हैं उन पे एफआईआर लगा दी हैं। अगर इन्होंने 4 एफआईआर लगाई है, 4 और लगा दो, लेकिन हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, इससे भी उग्र प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ये स्मार्ट मीटर बंद नहीं हुए तो हम बिजली जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तोड़ेंगे भी, और जो बिजली डिपार्टमेंट है उनको ताला भी लगाएंगे।